हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो जैसे दाऊद राजा कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं मेरे प्रियो कि अब बहुत अच्छा क्रिसमस सीज़न हमारा जो चल रहा है, हम सब के दिलों में आनंद है और हम सब के दिलों में एक एक्साइटमेंट है क्रिसमस सीज़न को लेके कि इसमें जो भी हम पकवान बनाएंगे, केक्स बनवाते हैं, उन सबको हमारे जीवन में हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट है अबाउट नए चीज़ों को लेके। कैसे हम अपने घरों को डेकोरेट करेंगे, कैसे हम अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, ये चीज़ को लेकर हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट है। पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा के पैदा होने का जन्म उत्सव जो है उसको हम मनाने वाले हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। इस पे ही मैं हर संडे हर ट्यूसडे आपको फोकस करवाता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। प्रेम मैं जानबूझ के हर बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम इस प्रेम को ना भूलें। ये प्रेम ही है जहाँ से शुरुआत होती है। हालेलुया। घर बनने के जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत नींव से होती है। घर अपने आप ऊपर उठा के खड़ा नहीं कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी कंपन होगी, अर्थक्वेक होगा या कुछ भी बहुत तेज हवाएं चलेंगी, घर गिर जाएगा, घर बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। वो बलवंत रूप से खड़ा नहीं है। और उसमें बल क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी नींव है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि नींव है ही नहीं। हमारी नींव क्या है? हमारी नींव जो है वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन की नींव है। मैं अनुग्रह को परमेश्वर हमारे जीवन की नींव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे जीवन की नींव, क्योंकि जो हमारा जीवन है पुराने लोगों से, पुराने नियम के लोगों से कितना भिन्न है। कैसे भिन्न है? अनुग्रह के कारण। उनकी नींव अनुग्रह नहीं था, हमारा नींव अनुग्रह है। अनुग्रह क्या है? कि हम जिस बातों के, जिन आशीषों के योग्य नहीं है, परमेश्वर ने हमको उनके योग्य घोषित कर दिया अनुग्रह के द्वारा। आमीन। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। आमीन। और हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए क्रिसमस जो है हम मना रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया ताकि हमारे सारे पापों को वो हर ले। और जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हमारे सारे पाप शुरुआत से लेकर सारे क्षमा हो जाते हैं, धुल जाते हैं। पुराने नियम में धुलते नहीं थे, अभी यीशु मसीह के लहू के कारण धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तो प्रभु ने कहा इट इज़ फिनिश्ड। क्या फिनिश्ड? पूरा हुआ जो यीशु मसीह करने आया था। यीशु मसीह व्यवस्था पूरी करने आया था, उसके बाद हमको आशीषित करने आया था, हमारे लिए अपनी जान देने आया था और फिर जी उठने आया था और अब परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा। कीमत चुका कर यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। वो कीमत बहुत भारी है, इसलिए परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है कि यीशु मसीह के अलावा वो और कोई ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई बुल्स ऑफरिंग नहीं, कोई गोट ऑफरिंग नहीं, कोई ब्लड ऑफरिंग नहीं, कोई दूसरी ब्लड ऑफरिंग नहीं, कोई 1000 करोड़ की संपत्ति दान कर देना, कोई गरीबों को खाना खिलाना या कुछ भी यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह के अलावा कोई भी सैक्रिफाइस परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो कीमत बहुत भारी थी। उस समय यीशु मसीह हो सकता है क्योंकि मनुष्य के रूप में थे, संसार में थे और शारीरिक रूप में थे, शरीर में थे, मना कर देते तो कीमत चुकाने से, फिर भी उनको वो स्थान मिलता परमेश्वर के पास
लेकिन हमारे लिए कीमत नहीं होती। हमारे पापों के धुलने के लिए लहू उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि जब आप मना कर देते तो लहू बहता नहीं, और लहू बहता नहीं तो आज हमारे पापों की क्षमा कैसे मिलती। लेकिन यीशु मसीह ने कीमत चुकाई और हमारे लिए द्वार खोल दिया। बहुत बड़ी आशीष है मेरे प्रिय। जब हम इनको समझेंगे तभी हमारे समझ में आएगा। जब हम प्रभु से बोलेंगे प्रभु समझाइए, तब हमको समझ में आएगा। हम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे, एक गेम के सॉफ्टवेयर पे उस पर क्लिक करते वो खुल जाता और हम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उस सॉफ्टवेयर बनाने में जो प्रोसेस लगा, बनाने में जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो कोडिंग हुई, वो वही लोग जानते हैं। यीशु मसीह ने कीमत चुकाया है। यीशु मसीह जानता है यीशु मसीह ने क्या कीमत चुकाया है। हम तो ऊपर से यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और हमारे सारे पाप ऐसे ही माफ़ हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। कीमत यीशु मसीह ने चुकाया। हालेलुया। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। मैं जो आज आपसे वचन शेयर करना चाहता हूँ, संडे का ही शेयर करना चाहता हूँ, जो यूजुअली मैं ऐसे ही करता हूँ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है नीति वचन 18:10 में कि परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें भागता और छुप जाता है। हालेलुया। धर्मी जन उसमें भागता और छुप जाता। हम कौन है? हम है धर्मी जन। तो जब भी हमको ऐसा लगे कुछ परेशानी है, यीशु मसीह के पास भाग जाओ और उस दृढ़ गढ़ में छुप जाओ। और उस दृढ़ गढ़ का क्या नाम है? दृढ़ गढ़ का नाम है सुबह का हमारा प्रेयर टाइम प्रभु के साथ। हालेलुया। हालेलुया। आज के समय में एक नाम बहुत फेमस हो रहा है, बहुत फेमस हो रहा है। सब लोग उसको जानते हैं, बच्चे से, बड़ों से, जवान से, बूढ़ों से, लेकिन सब लोग उससे जानते हैं और उससे डरते हैं। जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे डायनासोर अपने अंडे देते हैं ना, या जो भी पक्षी, वो अपने अंडे छोड़ रहा है, मानो ऐसा। एक पहले उसका दूसरा एक टाइप निकला था, अभी उसका एक दूसरा ओमनिकोर जो भी नाम है वायरस का, अब एक नया टाइप निकला है। तो अच्छा हुआ ना मैं वो नाम भूल गया, क्योंकि मैं अब जो बताने वाला वो चीज़ इससे सेटल हो जाएगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमको कोरोना वायरस का नाम या उसके टाइप हम भले ही भूल जाए, लेकिन हमको यीशु मसीह का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ही नाम है जो इस वायरस से बहुत बड़ा, बाकी कोई नाम नहीं। हालेलुया। बाकी कोई नाम नहीं है बड़ा यीशु मसीह से। यीशु मसीह के सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर ज़बान बोलेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो जब हम कोरोना वायरस को बोलेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो मेरे जीवन को और मेरी फैमिली को छूना मत, क्योंकि हम लहू के अंडर में है, तो वो आपके परिवार को छुएगा नहीं। जब इजराइलियों को प्रभु ने बोला था कि अपने घरों के सामने लहू लगा लेना भेड़ का, तो जो मृत्यु का दूत आएगा तो वो तुम्हारे उस घर को देखकर जिस पे लहू लगा वहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन जहाँ नहीं लगा वो वहाँ पर आएगा, और वहाँ पर जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं उनकी डेथ हो जाएगी। उसी तरीके से जो कोरोना वायरस है ये होना ही है, क्योंकि बाइबल में अंत के दिनों में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ये होना ही है, और अभी पता नहीं और क्या क्या है। तो निश्चित रूप से ये जो कोरोना वायरस है ये शैतान की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं। प्रभु तो बस इसको अलाउ किया है कि लोग ऊपर देखें और जाने कि विज्ञान फेल है, और टेक्नोलॉजी फेल है, सब फेल हो रहा, सब कुछ फेल हो रहा। कितने वेरिएंट का आप कितना निकालोगे? एक दिन डॉक्टर्स भी कहीं थक ना जाए। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि इस अंत के दिनों में प्रभु याद दिला रहा है कि एक परमेश्वर ऊपर, भले कोई दूसरा नाम ना जानता हो उस एक परमेश्वर का, हम जानते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। तो यीशु मसीह के सामने कोरोना वायरस डरता है। आमीन। हालेलुया। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये नहीं कि हम
बेफिक्र होके अरे मैं नहीं डरता कोरोना वायरस से, बाहर जाकर, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के साथ हो ले, बाकी सब प्रभु संभाल लेगा। हालेलुया। कहाँ भागे? यीशु मसीह के नाम में, जो एक दृढ़गढ़ है और धर्मी जन उसमें भागता और सुरक्षित रहता है। तो मेरे दोस्तों, हमारा फोकस यीशु मसीह के नाम में होना चाहिए। इन द नेम ऑफ जीसस हीलिंग, इन द नेम ऑफ जीसस शत्रु डरते कांपते, इन द नेम ऑफ जीसस नरक की भयानक शक्ति कांप उठती है। एक धर्मी व्यक्ति जो है वो हमेशा ऐसा होता है कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर ही उसका स्रोत है और बाकी मनुष्य भरोसा करने लायक नहीं होता। परमेश्वर का वचन जो है वो मनुष्य को प्रभु इस्तेमाल करता है कि वो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे, लेकिन हमको प्रभु चाहता कि हम प्रभु पर भरोसा रखें। भजन संहिता 52 उसके 6 से 9 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कि जहाँ पर प्रभु कहता, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा या उसका मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ कि धर्मजन देखेंगे और कांपेंगे और हंसेंगे उन पर, कहेंगे कि ये देखो वो मनुष्य जो परमेश्वर को अपना दृढ़गढ़ नहीं मानता, नहीं बनाया, लेकिन अपने बहुतायत पर उसने भरोसा रखा, अपनी उसने अधिकता पर भरोसा रखा, मतलब परमेश्वर से अलग चीज़ों पर उसने भरोसा रखा और उसने वहाँ पर दृढ़गढ़ बनाने की कोशिश की जहाँ पर तबाही है। और तबाही मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूँ, तबाही जो वर्ड है ये वर्ड मैच करता है प्रोवर्ब्स में एक वर्ड और से, जहाँ पर तबाही का नाम लिखा है कि प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्शन, घमंड तबाही के पहले आता है। कहने का मतलब लूसीफर जो था उसकी तबाही का कारण घमंड था। पहले घमंड आया, फिर प्रभु ने उसको उठाकर स्वर्ग से फेंक दिया और वो तबाह हो गया और आज वो शैतान कहलाता है। और हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर प्रभु कह रहा है तबाही, तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो उन चीज़ों पर भरोसा रख रहा, धर्मी जन से अलग जो भी व्यक्ति वो उन चीज़ों पर भरोसा रखता है और उस पर उसमें सुरक्षा ढूंढता है, जो कि या तो मनुष्य का बल हो सकता है या तो कुछ ऐसी बात जिन पे परमेश्वर नहीं चाहता कि वो भरोसा रखे, और ये चीज़ उसके लिए घमंड का कारण ठहर जाती है और घमंड जो है वो तबाही लेकर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। एंड सॉट रेफ्यूज इन हिज ओन डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन जो है राइम कर जाता है उस वर्ड से, जो डिस्ट्रॉयड, जो एक और जगह कहा गया है इंग्लिश में ही कि प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन के पहले घमंड आता है। और उसी समय परमेश्वर भी कहता है कि वह मनुष्य जिसने अपने आप को परमेश्वर में अपना दृढ़गढ़ नहीं बनाया, यानी कि वो किसी और पर भरोसा कर रहा है। चलो अन्य जाति की तो हम समझते हैं उनको प्रभु को नहीं मालूम, लेकिन हम तो जानते हैं प्रभु को, इसलिए हम प्रभु के पीछे भागे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब प्रभु चाहता कि आप खोजो परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजो। खोजने से प्रभु में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। दैट्स इट। हम प्रभु में हैं और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाते हैं और चीज़ें हमारे लाइफ में जुड़ती चली जाती। वो जिसके पीछे ये संसार के लोग भाग रहे हैं, हीलिंग के पीछे, पैसे के पीछे, नेम फेम के पीछे, वो सब हमारे जीवन में ऐसे ही जुड़ता है, ऐसे ही जुड़ता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपने यहाँ पर देखा कि कैसे सुना कि कैसे परमेश्वर ने जो प्रभु में शरण नहीं लेते उनके बारे में कहा है। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं धर्मी जन का क्या होगा, आगे देखते 8वें में, मैं एक हरे भरे ऑलिव ट्री के जैसा हूँ परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के स्थिर प्रेम में भरोसा रखता हूँ सदा सदा काल के लिए। हमेशा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरे लिए किया है, और मैं तेरे नाम के लिए रुका रहूँगा क्योंकि ये भला है परमेश्वर की धर्मी जनों के बीच में। हालेलुया। धर्मी जन प्रभु पर भरोसा रखता है। हालेलुया। जो भी धर्मी व्यक्ति वो विश्वास के द्वारा धर्मी है, अपने कर्मों के द्वारा नहीं। भजन संहिता 37 और उसके 39 में लिखा मेरे प्रियो कि धर्मियों का उद्धार जो है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो ही उनका दृढ़गढ़ है समस्या के समय। तो हमारा दृढ़गढ़ यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो आपका भरोसा यीशु मसीह पर और बढ़ गया होगा। तो
ये वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता आपके अनुग्रह के लिए। पवित्र आत्मा से सुनने वालों को भर दे। इनके घरों में प्रभु यीशु मसीह हर एक, इनके घरों में से यीशु मसीह हर एक प्रकार की विपत्ति चले जाए प्रभु यीशु मसीह, बीमारी चले जाए इनके घर से, इनके जीवनों से मेरे प्रभु। ये लोग बीमारी के बिछौने से उठ खड़े हों और यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया। इनकी कमजोरी, घबराहट यीशु मसीह के नाम, टेंशन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। इनको हीलिंग दे, हीलिंग बाम दे, और इनको जलियात का हीलिंग बाम दे, और इनको चंगाई दे, इनको छुटकारा दे, इनके जीवन में अपने भरोसे को बढ़ा। हाल कोई भी हथियार इनके जीवन में काम ना करने पाए प्रभु। हर एक गलत द्वार को बंद कर सही द्वार को खोल, और हर एक गलत व्यक्ति को दूर कर सही व्यक्ति को लेकर आ प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पूरे मध्य प्रदेश पर करते रहे। मध्य प्रदेश को आशीषित करें। यहाँ से कोरोना वायरस और आइडोलेट्री को उखाड़ फेंके। जबलपुर से कोरोना वायरस और आइडोलेट्री को उखाड़ फेंके। यहाँ पर आपका अनुग्रह छा जाए प्रभु। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, 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 अनुग्रह पर अनुग्रह होते रहे मेरे प्रभु। कर्सेस जाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रभु कर्स्ट ग्राउंड में नहीं, फेवर ग्राउंड में। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद। अनुग्रह पर अनुग्रह करते रहिए प्रभु, और आपका नाम और आपका काम पूरा होते जाए प्रभु यीशु मसीह, और आपका नाम ऊंचा उठते जाए। हालेलुया। इंडिया में आशीष दीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह कीजिए, जॉबलेस लोगों को जॉब दीजिए। इन जीसस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। धन्यवाद अब्बा पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी प्रार्थना मांगते सुनो पूरा कर। आमीन। थैंक यू।